वृत्रासुर का वध करने वाले संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सब कुछ मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा गाकर मेरी अज्ञानता दूर कीजिए। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने जगत के कल्याण के लिए श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, इसे आदर पूर्वक सुनो। यह कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। जब जब होती सधरवे पर पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह कथा जो मंगलकारी कथा है से सुनो, जिसे काभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा वरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। एक बार त्रेता युग में जब बाढ़े असुर
दुनिया में तुम लंका के महाविद्वान श्री श्री ऋणवान महामंत्री ज्ञानवान मेरे बुद्धि के सामने देवगुरु बृहस्पति भी चकरा जाता। मेरा तर्क सुनकर यम का चित्रगुप्त भी फेंक। जब तक मैं खोपड़ी की अकल का रहे मान, जब तक मैं इस खोपड़ी की अकल का रहे मान, सदा जिएंगे चोर नामी झूठ बोले। संदेश संग्राहक और जनादेश में जारी सूचनाओं का वाहक हूँ। गुप्तचर हूँ मैं लंका का, लगाता हूँ। गुप्तचर हूँ मैं लंका का, पता लगाता हूँ। सारी दुनिया इस लंका का चुगलखोरों का कप्तान हूँ। झगड़ा कराने में देवर्षि नारद से भी महान संरक्षक पहलवान हूँ। है ना कोई झगड़ा लूँ मुझसे, नीत नया झगड़ा रचाता हूँ। है ना कोई झगड़ा लूँ मुझसे, नीत नया झगड़ा रचाता हूँ। बलवान देख कर मैं जीत जाता हूँ। सरदार हूँ, देव शत्रु लंकापति के खजाने का जमादार हूँ। है ना कोई जुआरी मुझसे सट्टा मट्टा, है ना कोई जुआरी मुझसे सट्टा मट्टा। आंखों में जीत सकल धन को उड़ाऊं, मदिरा वेश्या खुशामदखोरों का दलाल हूँ। लंकापति दशानंद का सलाहकार हूँ। मैं सलाहकार हूँ, लंकेश का उचित दंड दिलाता हूँ। मैं सलाहकार हूँ, लंकेश का उचित दंड दिलाता हूँ। अन्यायों को उपहार दिलाता, साधु को सुधि चढ़ाता। मुक्तखोरों का प्रधान हूँ। दैत्यराज लंकेश का सम्मानित दरबान हूँ। सुनता हूँ मैं बात सभी का, करो खुशामद का। सुनता हूँ मैं बात सभी का, करो खुशामद का। झोली कोई भर दे मेरा, पल में काम का।
निर्माण योजनाओं का ठेकेदार हूँ। इस लंका के उद्योगपतियों का पालनहार हूँ। नहर नाली सड़क वाली भवन भट्टी बनवाता नहर नाली सड़क वाली भवन भट्टी बनवाता रईसों के लिए जगह रचाता पिछड़ों का कुटीर
मस्जिद देवालय को, विद्यालय को, मठ मंदिर और प्रतीक्षालय को, कुआं तालाब, हटनी बाजार, बाग बगीचा, घर द्वार को साफ सफाई करके रंग रोगन करना है। तोरण पताका ध्वज से गलत पूरे नगर से सजाना है। और सभी प्रजाजनों को सभा में आना है। मालूम नहीं कल रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ है। खबर मुंह बंद कर, मेरी बुद्धि ठिकाने में नहीं है, जैसी बातें कहती है। खबरदार, यदि राम के विरुद्ध जरा भी जुबान चलाई ना तो मेरे हाथ से मार खाएगी। वास्तव में मंत्रा तू सत्य कहती है, परंतु अब हो भी क्या सकता है। हेलो रिसाई, चल जरा तिरिया चतुराई। खूब समय पर बात की जाए, बड़ा आनंद आएगा। जब मेरा भरत अयोध्या का राजा होगा तब तुझे खुशी में खिलाऊंगी मिठाई। उस दिन तुम राजमहल में खूब मटकना मंत्रा माई। Thank you.
चित पूर्ण नर भवन सुनी सकुच उराऊ ऐ बकरिया उठो काकाई उठो। उठो काकाई उठो। उठो कैकई उठो। आखिर कष्ट होने का कोई कारण तो बताओ। प्यारी के कई इसको भवन में आसन पट्टी लेकर पढ़ने का कोई कारण तो बताओ। यदि आपको अपने दिए हुए वचनों का स्मरण है तो आज मुझे दोनों वचनों को पूरा कर दो। प्यारी के कई मुझे कब इंकार है, दशरथ रघुवंशी है, अपने वचनों को पूरा करने को तैयार है। धर्म टरे आकाश टरे, नियम प्रकृति का डर जाए, पर यह सोचना व्यर्थ ही है कि दशरथ अपने वचनों से गिर जाए। धन्य है आपका प्रभाव। बस आपने जो दो वचन दिए थे वे पूरा कीजिए। पहले वचन में राम को 14 वर्ष वनवास तथा दूसरे वचन में मेरे भरत को अयोध्या का राज दीजिए। ओ जारीली नागन होश में आ, रंग में भंग डालकर अपने माथे पे कलंक टीका मत लगा। मुझे तेरे भरतलाल को राज तिलक देने में कोई इनकार नहीं है, परंतु राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे 14 वर्ष वनवास कराती है। सोच समझ बुद्धि से काम ले, क्यों तू जीते जी मरना चाहती है। या सत्या कुछ भी हो, आप हाँ या ना दो बातों में से एक कह दीजिए। केकई तू एक गजब मत था, तेरे सीने से प्राण को पृथक मत करा। भरत से ज्यादा राम से प्यार था, किंतु वह तेरा मुंह देखा व्यवहार था। ओ कप्तान, ओ नायन, आज मैंने तेरी असली रूप पहचाना। आपकी यह क्या दशा है? आखिर में यह दशा होने का कारण क्या है? बताइए। पुत्र तू आ गया। हाँ मेरे राम, मेरे सीने से लग मेरे हृदय में तेज और मटे को आएगा। सहसा इतनी जल्दी आपकी यह हालत कैसे हो गई? पिताश्री, इससे आपका यह हालत देखा नहीं जाता। पुत्र सुनो, ये अपने दिए हुए वचनों का पालन करने में समर्थ है। पहले वचन में राम को 14 वर्ष वनवास तथा दूसरे वचन में मेरे भरत को अयोध्या का राज। माताजी, ये कोई घबराने या दुख पाने वाली बात नहीं है। ये राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है। ये लो, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने का तत्पर हो और रघुकुल की मान मर्यादा पर प्राण रक्षा करना चाहते हो तो ये योग्य वस्त्र धारण कर वन ग्रहण करो। जो आज्ञा माता।
नैनन से बहे आंसू-धार रे राजा दशरथ के, राम लखन हो गए धनवासी। नैनन से बहे आंसू-धार रे राजा दशरथ के, राम लखन हो गए धनवासी। भैया मुझे भी अपने साथ लीजिए, इस दास को चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। नहीं भाई, तुम व्यर्थ हट मत करो। तुम घर पर माता पिता के सेवा पर ही रहो। नहीं भैया, ऐसी बातें मुझसे मत कहो, क्योंकि प्रभु राम के बिना मेरा परनाथ हो जाएगा। यदि आप मुझे छोड़ जाएंगे तो लक्ष्मण को जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा तो चलो। नहीं प्रिय, तुम व्यर्थ हट मत करो। वन में वनचरों तथा निशाचरों से पाला पड़ेगा। भूख प्यास और भी न जाने कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ेंगे। पत्थरों तथा ढेलों का सिराहना, आकाश ओढ़ना, जमीन बिछाना और भी न जाने कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ेंगे। दहाड़े सिंह जबान में, डरोगी तुम यहाँ मन में। कहाँ मानो प्रिय प्यारी, आनंद करो महलन में। स्वामी, आपके साथ रहकर मुझे स्वर्ग का आनंद आएगा और आपके श्री चरणों के प्रताप से मुझे वन का कोई दुख नहीं सताएगा। कृपा कीजिए, मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा तो चलो। जग मोर सही अभियारी धरा दशरथ के, राम लखन हो गए धनवासी। जग मोर सही अभियारी धरा दशरथ के, राम लखन हो गए धनवासी। जीवन साजो समाज सब
इधर लाओ, हमें सरयू पार जाना है। नहीं भगवान नहीं, क्षमा कीजिए। हमने सुना है कि तुम्हार पग लागत ही नारी उड़ जात है और पत्थर हो जात है, फिर हमार काट के नौका उड़ जाए तो हम काहे न मिली। यह तो इहो से कमावत है सरकार। भाई, हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा नुकसान हो। तुम कोई ऐसे उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव लेने न पाए। प्रभु, पहले कोई चरण धुला नहीं तो पाछे गंगा पार करा दे। चरणों को धोकर पहले मैं अच्छी तरह पखारूंगा, लेकर परीक्षा प्रभु की, तब पीछे गंगा पार कराऊंगा। अच्छा, जैसे आप चाहे वैसा करो और जल्दी से हमें गंगा पार उतारो।